बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के मतलब, यानी कि जो लोग पुर्तगाल में आते हैं और यहाँ पर आके यानी कि अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स का तो आपको पता है कि सबसे पहले आपने फाइनेंस का नंबर लेना होता है, उसके बाद आपने सिक्योरेंस सोशल का नंबर लेना है, आपके पास घर का एड्रेस होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो तो भी फाइल लॉक हो जाती है। ये तो हो गया, हर बंदे को भी इन चीज़ों की समझ आ गई है। लेकिन ये है कि आप पुर्तगाल में जब आते हैं तो पुर्तगाल में आने के बाद आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं। अब ये बात इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है उनका एक कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है। कुछ लोग कमेंट्स में भी लिख के पूछते हैं, कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि एटलीस्ट आप दोस्तों को पता चल सके कि यानी फ़ाइल लॉक के बाद क्या होता है। बहुत से लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि जब वो पुर्तगाल में आएंगे और पुर्तगाल में आने के बाद अगर वो अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं यहाँ पर पुर्तगाल में और उसके बाद वो वापस अपने होमलैंड चले जाते हैं, यानी कि जो लोग नॉन EU कंट्री में रहते हैं, फ़र्ज़ करें वो अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक़ है और वो फ़ाइल लॉक करवाने के बाद वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो आराम से, यानी कि उनके पास इतना उनका सिस्टम है, वहाँ पे कोई किसी का छोटा बिज़नेस है, कोई किसी का बड़ा बिज़नेस है, तो वो अपने मुल्क में बैठ के जो है आराम से टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने बेसिकली होता ये है कि जब आप शेंजन जोन में इंटर होते हैं, यह हाली पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा क्योंकि पुर्तगाल भी शेंजन मेंबर है, तो इसलिए जब आप शेंजन में इंटर होते हैं तो इनके पास आपका एक रिकॉर्ड आ जाता है पूरे, यानी कि शेंजन के किसी भी कंट्री में अगर आपकी एंट्री होती है तो पूरे जो 26 कंट्री हैं शेंजन में, इनके पास आपका रिकॉर्ड होता है। और जब रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर आप, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पेन, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम कहीं भी इंटर होते हैं, उसके बाद आप पुर्तगाल आ जाते हैं। पुर्तगाल में आने के बाद आप अपनी फ़ाइल जो है उसको लॉक करवाते हैं और आपने पुर्तगाल में रुकना होता है, क्योंकि अगर आप वापस चले जाते हैं, आगे चल के मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल और बता देता हूँ। अगर आप वापस जाते हैं, अपने होमलैंड में चले जाते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ बैठकर आप मंथली टैक्स पे करते रहें तो आप अफोर्ड कर सकेंगे टैक्स। लेकिन जो इनकी यानी कि पॉलिसीज़ कहती है, जो इनका लॉ कहता है, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि आपको पुर्तगाल में ही रुकना पड़ेगा तक कि आपके हाथ में TRC कार्ड नहीं आ जाता पुर्तगाल का। क्योंकि अगर आप पुर्तगाल से बाहर जाएंगे, दोबारा जब इन होंगे तो इनको भी पता चल जाएगा और आप यानी कि दोबारा इन होने के बाद आपको जब इनके पास आपकी हिस्ट्री जाएगी या आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये आपसे पूछेंगे कि आप जो है आप कंट्री से आउट क्यों हुए थे, क्या वजह थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ लोग इस तरह भी समझते हैं कि वो जब दोबारा इंटर होंगे तो वो कोई और पासपोर्ट यहाँ पे शो करवा देंगे आके, यानी वो बोलेंगे पासपोर्ट लॉस हो गया है तो उसकी जगह पे नया पासपोर्ट बनवा के वो करवा लेंगे। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। अगर इस तरह हो जाए तो फिर बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत से पैसे हैं, वो आके अपनी फ़ाइल लॉक करवा के वापस चले जाएं, दोबारा आए तो एक जो है री इशू पासपोर्ट करवा ले, बोले कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, अपनी एम्बेसी से जाके नया पासपोर्ट बनवा के आप दोबारा जो है वो जाके सबमिट कर दें, यानी कि उनको दें कि ये मेरा नया पासपोर्ट है, पुराना गुम हो गया है। तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि इनके पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियो की स्टार्टिंग में, कि इनके पास रिकॉर्ड होता है और ये बिल्कुल हिस्ट्री आपकी चेक करते हैं, यानी कि जब आप शेंजन जोन में इंटर हुए हैं उसके बाद आप इससे बाहर गए हैं कि नहीं। तो इसलिए जो सबसे इजी और अच्छा तरीका है वो यही है। भले आपके पास बहुत से पैसे होंगे और आपको इस कंट्री में रुकना पड़ता है पुर्तगाल में, अगर आप वहाँ पे सेटलमेंट के नज़रिए से जा रहे हैं, वहाँ पर आप जब रुकेंगे पुर्तगाल में आपको TRC कार्ड मिलेगा तो फिर आप जो है इस कंट्री से बाहर जा सकते हैं, फिर आप अपने मुल्क जा सकते हैं, वरना आपको यहीं पे रुकना पड़ता है। तो ये मैं इसीलिए ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट आप दोस्तों को भी एक आइडिया हो जाए, क्योंकि इस तरह नहीं होगा कि आप जब आएंगे फ़ाइल लॉक करवाने के बाद आप चले जाएंगे, कंट्री से बाहर नहीं आप जा सकते, आपको पुर्तगाल में रुकना पड़ेगा। पुर्तगाल में चाहे तो आप अपना काम करें, अपना बिज़नेस करें, टैक्स पे करें, उसके बाद जो है वो आप लोग, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप जो है अपने घर जा सकते हैं TRC कार्ड लेने के बाद।
क्योंकि यूरोप में कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो वैसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके ताल्लुक़ होते हैं वो आके अपनी फ़ाइल वगैरह पुर्तगाल में ला करवाते हैं, उसके बाद आराम से फ्रांस वगैरह चले जाते हैं या जर्मनी बस पे बैठ के या गाड़ी पे बैठ के। बेसिकली तो ये भी इलीगल है, ये लीगल नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं काम के लिए, क्योंकि उनको अगर काम नहीं मिलता पुर्तगाल में और कहीं उनके और यानी कि अच्छे लिंक हैं किसी और कंट्री में, तो वो आराम से बस वगैरह पे बैठ के रिस्क लेके या किसी बंदे के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। ये भी बेसिकली लीगल नहीं है मैंने, लेकिन ये आपको इसलिए बताया है कि आपको याद रहे कि आप नॉन EU कंट्री में नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।